अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो गाइस शुरू करते हैं व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत धमाकेदार है, बहुत बहुत बहुत, क्योंकि टॉपिक वही आपको पता है, टॉपिक में वही आज हमारी माय डियर सितारा यासीन के टॉपिक पे आज मैं बात करती हूँ कि सितारा यासीन के जो मतलब अल्लाह ताला ने उसको जो इज़्ज़त दी है, जो मकाम दे दिया है ना, वो बहुत कम लोगों के नसीब में आता है। जो जहाँ खड़ी होती है वहीं समझ लें कि चार चांद लगा देती है ये लड़की बस बड़े दिलों पे राज कर रही है। ये लड़की हज़ारों लोगों की दुआएं इसके साथ हैं। और मैं क्या कहूँ, मैं बस यही कह सकती हूँ कि अल्लाह ताला चार चांद लगाए इसकी इज़्ज़त में और इसको और ज़्यादा तरक्की दे, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला इसको इज़्ज़त दे, मकाम दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइज़ मैं अब जो कहना चाह रही थी वो बात तो वहीं रह गई। दरअसल मैं कहना ये चाह रही थी ये कि कल की एक वीडियो आई थी हमारी, जो सितारा यासीन के जो हेटर्स हैं, जिन्होंने सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिया है सबको, करैक्टर सर्टिफिकेट। जी हाँ, करैक्टर सर्टिफिकेट की जो ऑनर हैं इस वक्त मिस वाईटी की दुनिया की मिस वाईटी ही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं जी। उन्होंने अपने कल के व्लॉग में हमें दिखाया कि उन्होंने अपना घर ले लिया है, प्लाट ले लिया है। याहू, तालियां तालियां तालियां। बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने प्लाट ले लिया, मगर कैसे ले लिया? 2 महीने के अंदर लिया है हमने जी। 2 महीने के अंदर हमने सितारा यासीन के इज़्ज़त की धज्जियां उड़ा के, उसके ऊपर ऐब लगा के, उसके बच्चों पे ऐब लगा के, उसके मतलब उसके ऊपर स्टैम्प पे स्टैम्प लगा के, अंदर की ख़बरें ला के, वो जो चश्मिश बैठी है ना हमारी दुबई वाली आपी मासूम सी, तो वो सारी अंदर की ख़बरें इनको पास करती हैं और ये रात भर उस पे रिपोर्टिंग करती है। सुबह बैठ के इसने खूब नमक मिर्चें लगा के उसके मतलब किरदार कशी करके इसने तो सर्टिफिकेट बांटना होता है अपनी अदालत में बैठकर, इसके मुंह पे जो आए बक करके। बहरहाल ये बड़ी कामयाब हो गई अपने मकान बनाने में। तो जान, अपने मकान जब प्लाट पे मकान बनाओ तो उस पर नाम सितारा पैलेस रखना। जी हाँ, क्योंकि उस प्लाट के असल हकदार तो सितारा है, जिसके नाम का व्यूज़ लेकर आज आप इस मकाम पे पहुंची हैं। मैंने एक व्लॉग बनाया था कि कितना कमाया सितारा यासीन को जलील करके, तोहमतें लगा कर। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि किसने कितना कमाया। तो नंबर 1 पे आती हैं मिस जोहा। जी हाँ, किरण रिएक्शन जोहा व्लॉगर, ब्यूटी व्लॉग वाली मैडम नंबर 1 पे वो आती हैं कि उन्होंने कितना कमाया और उन्होंने क्या कर लिया अब तक। तो उन्होंने सितारा यासीन के ऊपर तोहमत लगा कर उसको जलील करके जो उन्होंने अभी एक प्लाट ख़रीदा है माशाल्लाह से। तो बेगम साहिबा, इस प्लाट पे तुम्हें बसना नसीब नहीं होगा, ये भी याद रखना। इस प्लाट पे आपको सुकून नहीं आएगा, ये भी याद रखना। जब आप लेटोगी ना, कमरा बनाओगी, घर बनाओगी, जब आप इस पे लेटोगी, आराम करोगी इस कमरे के बेडरूम में, तो पता है जब अपनी आंखें बंद करोगी ना तो तुम्हारे दिमाग में सारे हरफात पीछे तुम्हें घिसेटेंगे। तुम्हारे जो ये ज़मीर है ना, ज़मीर नाम की चीज़ है तुम्हारे अंदर, तो वो तुम्हें सोने नहीं देगा इंशाअल्लाह। वो ज़मीर तुम्हें सोने नहीं देगा, वो ज़मीर तुम्हारे को सुकून नहीं लेने देगा, क्योंकि तुमने एक नहित्ती औरत को जलील किया, एक नहित्ती औरत के तुम पीछे लग गई सुबह दोपहर शाम। उसके पता नहीं कितने आशिक ढूंढ कर तुम ले आती थी, कभी मेहरान होटल, कभी क्राउन होटल, कभी सितारा के फलाना रिश्तेदार के घर, कभी उसके सौतन के घर, कभी सौतन के सूसर के घर। कहाँ नहीं मारी फिरी है ये जोहा व्लॉगर, ये कहाँ नहीं फिरी है। ये फिर के इसने प्लाट ख़रीदा है, मेहनत की है भाई, फिर के ढूंढ के ख़बरें लाई है अंदर से बाहर। ऊपर वो जो दुबई वाली बैठी है ना चश्मिश, जी हाँ मीसणी, उसको तो मैं मीसणी कहती हूँ। माशाल्लाह पढ़ी लिखी है और इतनी मतलब हम
दिल से उसको उसकी इज़्ज़त करते थे, मगर वो उस औरत ने तो इंतहा कर दी सितारा यासीन के ख़िलाफ़ बोल बोल कर। वहाँ से वो रिपोर्टें पास करती थी, ये स्टैम्प लगा के दूसरे दिन अदालत में लेके बैठ जाती थी। वो रिपोर्टें देती थी, ये स्टैम्प लगाती थी और दूसरे दिन ये अपनी अदालत लगा कर बैठ जाती थी, ये सितारा की हेटर। जी हाँ, मगर चलो कोई बात नहीं, एक अदालत तो ऊपर भी बाकी है मैडम। अभी तो जो सितारा की हाय है, जो उसके आंसू हैं, वो रायगा तो नहीं जा सकते ना। अब तुम कामयाब हो गई हो इस दुनिया में, 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर कहाँ जाना। अपने अमाल के बारे में सोचा है? अपने कब्र की पहली रात के बारे में भी सोचो जी। वहाँ जाकर क्या करोगे कि अल्लाह मियाँ हमने तो कुछ नहीं किया, बस हमने वही आँखों से देखा था ना। अल्लाह पाक, मैं खड़ी तो थी जब सितारा ये सारे मामलात कर रही थी, तो मैं वहाँ खड़ी थी अल्लाह पाक। मैं तो वहाँ पे वीडियो बना रही थी अल्लाह पाक। ये सब कुछ तो मैंने अपनी आँखों से देखा है। तुम ये अल्फाज अदा करना, कब्र की पहली रात अल्लाह के अदालत में। अब बात करेंगे हम बेबो की रोशनी। जी हाँ, ये जो सांडी है ना, सांडी मैडम बाकौल जाहिद भाई के उन्होंने ये नाम दिया है, जिसकी हकदार हैं ये। देखिए, जो जैसा होता है उसको वो वैसे ही समझते हैं। तो जाहिद भाई ने इसको सांडी का लफ्ज़ लक़ब दिया है, तो मैं भी अब इसे सांडी आंटी कहती हूँ। तो जो सांडी आंटी ने अपने वीडियो में थंबनेल लगाया है सितारा के, कोई वाहियात सी तस्वीर लगाई है आई थिंक इन्होंने। तो बेबो आंटी, सबसे पहले ये बताओ, तुम्हारे घर में बेटी नहीं है, तुम एक औरत नहीं हो, तुम्हें इज़्ज़त का नहीं पता। कितना घिसेटोगे सितारा यासीन को, कितना घिसेटोगे? क्या दुश्मनी है तुम्हारी उससे? क्या दुश्मनी है तुम्हारी उससे, जो तुमने अब ये घटिया हरकतें शुरू कर दी कि तुमने एडिटिंग वगैरह करवा के, यार इतना पैसा तुम ज़ाया कर रही हो सितारा यासीन के ख़िलाफ़ तस्वीरों को एडिटिंग करवाने में। अगर इसमें से थोड़ा सा तुम सैलाब वालों को इमदाद कर देती तो शायद तुम्हारी चंद नेकियां हिस्से में आ जाती, मगर नहीं। तुम तो ठेकेदार बन गई हो, सितारा यासीन की खुदा बन गई हो। ये सारे जो हेटर्स हैं, ये सितारा यासीन के खुदा बन गए हैं। जी हाँ, और ये खुदा से लड़ भी रहे हैं कि हम कैसे कामयाब नहीं हो रहे, हम क्या कर रहे हैं। ये सोच के पागल हैं कि हम ऐसा क्या कर दें कि हम कामयाब हो जाएं। सितारा का कोई सिरा क्यों नहीं मिल रहा हमें? सितारा को मतलब हर कुछ ढूंढ के ला रहे हैं, हर चीज़ें फेक हो जा रही हैं, हर चीज़ हर पे इस्तेमाल कर लिए हैं, मगर चीज़ें फेक हो जा रही हैं सितारा के ख़िलाफ़। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला सितारा के साथ हैं। सितारा को ज़लील कोई नहीं कर सकता जब मेरा रब उसे इज़्ज़त दे रहा है। तो बेबो आंटी, सबसे पहले तो मुझे अब नहीं लगता कि तुम एक औरत हो। मुझे नहीं यकीन आ रहा कि तुम्हारी कोई बेटी है या तुम्हारी कोई इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ है। जिस तरह की हरकतें तुम कर रही हो ना, तुम पंजाब की गुंडी लग रही हो मुझे। तो ये हरकतें कुछ नहीं है, ये 4 दिन की कहानी है, ये पानी का बुलबुला है, अभी उंगली मारो मगर तुम्हारे अमाल में लिख गया। अरे जान, पीछा छोड़ दे भाई, पीछा छोड़ दे। उस मासूम लड़की, नहित्ती लड़की का पीछा छोड़ दो कि उसका क्या मसला है। उसका मसला नहीं है। कितना दुकान चमकाना है, कितने कारोबार को बढ़ाना है, कब तक बढ़ाना है, कितना मतलब अपने दुकान को चमकाओगी, कितना खाओगी, कितना डॉलर कमाओगी, कमा के क्या करना है, इतना क्या करना। पीछे जो पड़ा है पहले उसको तो ख़त्म कर लो, फिर आगे वो करना, फिर आगे की सोचना। कि रात भर तुम्हारे को नींद नहीं आ रही, टेंशन में देखो तुम कितनी मोटी होती जा रही हो। तुम्हारे शक्ल पे जो है ना ऐसे फटकार बरस रही है कि मैं क्या बताऊँ। अपनी शक्ल देखो, रौनक ख़त्म हो गई है। तुम हो जाओ या ये जोहा विलोगर हो जाएं या ये शोएब कासिम हो जाए, इन लोगों के चेहरों में एक खबासत टपक रही है। पैसे के मारे, हवीस के मारे लोग ये नहीं सोच रहे कि ये जीते जी एक इंसान को कहाँ ला कर खड़ा कर दिया इन लोगों ने। और मेरे नज़र में कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा। सितारा यासीन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके तुम लोग, सिवाय इसके कि डॉलर कमा लिया। मैंने वीडियो में कहा था ना कि किसने कितना कमाया, तो देखें ये
अब ये इतने हमारे जो ये पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, ये हेटर्स जो हैं सितारा यासीन के, ये इतने घटिया लोग हैं, इतने घटिया लोग हैं कि ये चंद हज़ार व्यूज़ के लिए अब ये गंदे गंदे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं कि इससे हमारे मुल्क की इतनी बदनामी हो रही है, हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबरों की इतनी बदनामी हो रही है कि इंडिया के यूट्यूबर हंस रहे हैं कि देखो देखो ये पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, ये किसी के पीछे लगते हैं तो कैसे हाथ धोकर पीछे लगते हैं। वाह वाह वाह। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, थोड़ी सी तो शर्म कर लो यार, कुछ सीख लो अपने इंडिया वालों से ही, कुछ सीख लो कैसे वो अपने हर छोटे नए आने वाले यूट्यूबरों को कैसे वो हाथ बढ़ा के सहारा दे रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं कि हम बड़े बन गए तो वो कैसे बड़ा बन जाए, ये टेंशन नहीं है उनके पास। वो इंडिया के यूट्यूबर नंबर 1 यूट्यूबर, बहुत अच्छे लोग वो हैं जो किसी के इल्ज़ाम तराशी नहीं करते। तो गाइज़ ये था, मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं नहीं बनाना चाहती थी, मगर ये जो जोहा व्लॉगर है इसने बड़ा मजबूर कर दिया। प्लाट ले लिया सितारा यासीन के नाम का, अब ये सोच रही है कि 4 दुकानें भी ले लूँ और 1 फैक्ट्रियाँ भी लगा लूँ सितारा का। अब कहाँ से ढूँढूँ सितारा के प्रूफ, कहाँ से लेकर आऊँ, अब कौन से होटल जाऊँ, अब क्या करूँ, अब नहीं। अब ये बेबो आंटी से जुड़ गई हैं और अंदर 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 खंदकें खोद रही हैं, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जिनका साथ अल्लाह चाहिए, उनका रब राखी है, रब सितारा यासीन के साथ है, हम सब के साथ है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लड़ो, अल्लाह ताला से लड़ो। तो गाइज़ आपको मेरी बात समझ में आई होगी तो कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।